अब यहाँ पे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को चेक करना है कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब, और यहां से फिक्स है 5 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आता है, किससे? मैक्सिमम मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एप्लीकेशन डेरिवेटिव में से इसी से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन लोग इसको टफ बना देता है। वर्ड प्रॉब्लम अगर देता है तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर समझोगे तो भी बहुत आसान है। तो हम लोग पहले देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम किसी फंक्शन का कितना होता है, कैसे होता है, यानी कि बिना डेरिवेटिव का। फिर हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव वाला। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का हम लोग बात करेंगे। अगर कोई फंक्शन है, अगर इस तरह से डिफाइन हो रहा है, ठीक है, अगर यह फंक्शन डिफाइन, एक पॉइंट ले लिए 1 से लेके यानी कि 4, एक वैल्यू लेंगे यहाँ पे, ये 2 पे हो गया और ये हो गया आपका किस पे? 3 पे। ये पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है ना। 1 पे निकालें तो चलो इसका मान लेते हैं कि 1 पे वैल्यू कितना आ गया? 3। अगर यहाँ पे 2 पे लिए तो कितना वैल्यू आ गया? चलिए 8 ले लेते हैं। और 3 पे लिए तो कितना वैल्यू आ गया? कम लग रहा है, चलो 2। और इस पे अगर हम लोग 4 पे लिए तो कितना वैल्यू आ गया? चलिए 6 ले लिए। अब हमको पता करना है कि 1 से लेके 4 तक में कहां मैक्सिमम है और कहां मिनिमम। तो ग्राफ के माध्यम से अगर हम लोग समझेंगे तो ग्राफ देखो तो किस पॉइंट पे सबसे ऊपर गया है? 2 पे गया है। किस पे गया है? 2 पे गया है। तो मैक्सिमम कौन होगा? किस पॉइंट पे होगा? 2 पे, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम भी बोलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन हो गया? 8। इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इधर दिख रहा है ना, ये वैल्यू हो गया और ये हो गया पॉइंट, जिसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा। ठीक है, मिनिमम किस पे है? ये देखो 3 पे, इसको बोलेंगे मिनिमम। किस पॉइंट पे? 3 पे। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 2 को बोलते हैं मिनिमम। तो ग्राफ से सबको पता चल गया कि जो टॉप में जाता है वो मैक्सिमम, जो नीचे है वो क्या हो गया? मिनिमम। जैसे हम मान लेते हैं सागर के पास 200 रुपया है, रोशन के पास 50 रुपया है, अच्छे के पास 200 रुपया है। अब बताइए इसमें मैक्सिमम किसके पास है? दोनों के पास है। अगर मानते हैं सागर के पास 500 रुपया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम किसके पास है? सागर के पास है। मिनिमम किसके पास है? रोशन के पास है। जो जिसके पास ज्यादा है वही मैक्सिमम, कम है वो क्या हो गया? मिनिमम। यही चीज तो हमको पूरा बुक में पता करना है। इसमें समझ में आया? नहीं बोलते जो सबसे पैसा वाला है, सबसे धनी, रिचेस्ट बोलते हैं ना, उसी को मैक्सिमम बोलते हैं ना। जब से गरीब है उसको पुअरेस्ट बोलते हैं, माने सबसे गरीब यानी कि सबसे मिनिमम। समझ में आया? अब हम लोग आते हैं फंक्शन पे बात करते हैं। देखो सबसे पहला मैक्सिमम, एक फंक्शन, समझो, ए फंक्शन f(x) टू हैव मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? x बराबर, चलो c लेते हैं। ठीक है, किस पे? इन द इंटरवल a टू b। इफ, अगर, तो f(x) का जो वैल्यू होगा वह छोटा होगा या बराबर होगा किससे? f(c) से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। अब यहां पर समझो, कहता है कि x के पास बहुत सारा पॉइंट है, a और b के बीच में बहुत सारा पॉइंट है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 और 4 लिए, तो 1 और 4 के बीच में बहुत सारा पॉइंट है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसमें से जिस पॉइंट का वैल्यू सबसे टॉप में होगा
तो किस पॉइंट का वैल्यू सबसे टॉप में? 2 पे, जो हो गया तुम्हारा सी। तो वही लिखे थे ना कि अगर फंक्शन कहता है कि टू हैव, माने वो रखता है मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? सी पे। तो अगर उस सी का जो फंक्शनल वैल्यू होगा, ध्यान देना, उस सी का जो फंक्शनल वैल्यू होगा बाकी के वैल्यू से क्या होगा? ज्यादा होगा। बाकी के वैल्यू से क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि एफ एक्स मतलब बाकी का पॉइंट अगर यहां पुट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो एफ सी के वैल्यू से क्या होगा? कम। जैसे यहाँ पे फिगर में देखो, अगर 2 को क्या मान लिए? सी। अब बाकी पॉइंट हो गया 1, 3, 4, सबका वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं है? है कि नहीं? इसका मतलब यह हो गया तुम्हारा मैक्सिमम, ये हो गया डेफिनेशन। समझ में आया? आया कि नहीं आया? जैसे सबसे ज्यादा पैसा मान लेते हैं कि सागर के पास है, सी हो गया, मतलब ये हो गया मैक्सिमम, बाकी के पास कम है। अगर उसके पास 5,000, बाकी पास 1,000, 2,000, 3,000, 10 टका, 20 टका, तो मैक्सिमम किसके पास हो गया? एक हुआ। कौन है? हो सकता है कि दूसरा स्टूडेंट के पास अगर सेम पैसा है तो दोनों का पास हो जाता है मैक्सिमम। 3 होता तो तीनों हो जाएगा वहां पे क्या? मैक्सिमम। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं मिनिमम पे। लिखो ए फंक्शन एफ एक्स टू हैव मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? चलो सी, इन कहां से कहां? आपका इंटरवल दिया हुआ रहेगा, इंटरवल में कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है या कुछ इंटरवल दिया रहेगा। इफ अगर एफ एक्स का वैल्यू बड़ा होगा किससे? एफ सी से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब यहां पे समझो, जैसे एग्जांपल फिगर में देखो, मिनिमम किस पे है? 3 पे। तो ये हो गया देखो एफ सी, और एफ एक्स मतलब हो गया बाकी पॉइंट। देखो बाकी पॉइंट का वैल्यू क्या है? सब ज्यादा है किससे? ये 3 वाला पॉइंट से, यानी कि एफ सी कम होगा बाकी पॉइंट से, तो क्या हो गया? मिनिमम। क्या हो गया? मिनिमम। जैसे मान लेते हैं कि सबके पास यहाँ पैसा है, अमित के पास सबसे कम है 10 रुपया है, लेकिन बाकी के पास 10 से ज्यादा है, तो मतलब यहां से मिनिमम किसके पास हुआ? अमित। अब बाकी एक्स का वैल्यू आप लोग हो गए, 80 कौन हो गया? अमित। आप लोग सब एक्स का वैल्यू हो गया 80, तो जिस पॉइंट पे मिनिमम देगा वही तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है? तो एफ सी हो गया तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। तो ये डेफिनेशन है छोटा सा 2 गो। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम लोग बात करेंगे फॉर ऑल एक्स। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये सब क्वेश्चन को देख के ही हम लोग बता सकते हैं। एक दो आदमी नहीं होता है कि उसका ड्रेस देख के बता सकते हैं कि रईस आदमी नहीं, सूट बूट में रहता है, लेकिन कभी कभी धोखा भी खा जाता है उससे, है ना? पैसा वाला आदमी फटा चीटा पहनता है आजकल कि कोई लूट ना ले, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो उससे हम लोग पता नहीं कर सकते, तो हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। एक फंक्शन लेते हैं, बाद में लिख लोगे, एफ एक्स इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है? तो एक्स स्क्वायर है। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अरे कैसे? अब यहाँ पे सवाल है, अगर हम एक्स का वैल्यू बैठाते जाएंगे हम क्या बताएंगे? मैक्सिमम कब होगा? आदमी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जहां से घटना चालू होता है, जहां तक टॉप गया वही मैक्सिमम होता है। अगर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कहीं उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो बताओ उसका कोई मैक्सिमम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अभी एक्स का वैल्यू अगर इसमें हम बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, हमेशा क्या देगा? ग्राफ हमेशा कहां जाएगा? ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा। अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। अब बता, तीर का निशान का मतलब हो गया बढ़ता जाएगा, कहीं पे उसका कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा? नहीं। समझ में आया? हाँ,
और रही बात मिनिमम का, मिनिमम देखो कि अगर x का कौन सा वैल्यू बैठाने पे सबसे नीचे है, 0। अगर हम x का वैल्यू 0 बैठाते तो मेरा आउटपुट कितना आएगा, 0। क्या 0 से कम आता है, नहीं, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, क्या मैथ है ना रे, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू नॉट फाइंड। ये मुकेश अंबानी है, नहीं रे, इसका संपत्ति बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये बोला हम लोग है, कभी भी अकाउंट 0 हो जाता है, माइनस में भी आ जाता है। जैसे हम लोग को लोन है तो माइनस में ही चलता है, अकाउंट खोल के देखेंगे तो माइनस इतना लॉस, तो मिनिमम हुआ ना। अरे मुकेश अंबानी हो गया, कभी घटता ही नहीं है, नहीं रे, हमेशा बढ़ते चला जाता है, तो इसका मैक्सिमम निकाल ही नहीं सकते हैं, और ये हो गया मिनिमम 0। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्वेश्चन देखो, समझोगे खूब मजा आएगा, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत। चलिए हम लोग आते हैं, -x-1 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अगर हम x का वैल्यू यहां पे कितना बैठाते हैं, 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद x का वैल्यू कुछ भी बैठाओ तो ये पूरा क्या देगा, पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव देगा, बाहर में कितना है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब नीचे। जैसे हम लोग नहीं पता है कि हम लोग के अकाउंट में जो लोन लिया खोल के देखेगा तो माइनस इतना लाख, मतलब वो ऋणी है, माने गरीब है, नहीं रे। और इसका मतलब नेगेटिव, मतलब मिनिमम, हमेशा नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। कुछ भी वैल्यू बैठा दो तो नीचे कहां तक जाएगा, कोई पता है नहीं, तो क्या इसका मिनिमम निकलेगा, नहीं। हाँ, मैक्सिमम कहां है, 0, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो कितना आएगा, 0। 0 किस पॉइंट पे है, x बराबर 1 पे। मिनिमम क्या होगा, नॉट फाइंड। तो ऐसा फंक्शन को देख के भी हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। क्लियर है। अभी हम और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बीच बीच में। अब बताओ sin x, इसका मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, इसका ग्राफ जो बनता है ऊपर -1 प्लस, ऊपर +1 नीचे -1। इसका जो ग्राफ है कितनों कुछ कर लो, -1 +1 तक जाएगा और नीचे -1, ऐसे ऐसे। जैसे हम लोग का इनकम ना रे, एक लिमिट होता है। जॉब वाला का इनकम क्या होता है, बंद करो, देखिए जॉब वाला का इनकम क्या है, ये साइन कॉस के जैसा है। कैसा है, साइन कॉस के जैसा है। सैलरी घुसेगा तो सीधे ऊपर, नहीं रे, लास्ट महीना होते होते फिर डाउन, फिर सैलरी घुसेगा तो ऊपर डाउन। यही होता है जॉब होल्डर का। अब बिजनेसमैन वाला क्या होता है, चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ते जाएगा, जैसे मुकेश अंबानी से, नहीं रे, कितना कमा रहा है पता नहीं। तो वही हो गया तुम लोग को ये वाला फंक्शन, बिजनेसमैन वाला हो गया। और जॉब होल्डर वाला साइन वाला मैक्सिमम कितना होगा, 1, क्योंकि ऊपर +1 से ज्यादा होगा नहीं। और नीचे कहां तक जाएगा, मिनिमम कितना होगा, -1। समझ में आया, यही तो मैक्सिमम मिनिमम। तो कॉस का भी वही हाल है, 10 का क्या होता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है, वो बिजनेसमैन है 10 वाला, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो नोट करो, नोट कर लिया, बड़ी जल्दी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अभी डेरिवेटिव पे। किस पे बात करेंगे, डेरिवेटिव पे।
यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकालते, यहां से ही फिक्स क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। कितना नंबर का आता है? 5 मार्क्स का। ठीक है, 2-4 स्टेप है, समझो ऐसे ही बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? स्टेप 1, फंक्शन दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू fx। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है? फंक्शन बनाना पड़ता है, खाली बस उसी में टफ होता है कि फंक्शन हम लोग को बनाना पड़ता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिससे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। और एक बार डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डबल डैश एक्स। ये पहला स्टेप काम खत्म। पहला स्टेप का काम क्या रहेगा? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो लगातार 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? क्या करेगा? पता नहीं, पता रहता तो क्यों आते पढ़ने के लिए? हाँ सही बात है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे और यहां से हम लोग पॉइंट निकालेंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकालते थे ना, उसी तरह से यहां से 0 करके हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। माना कि अल्फा बीटा 2 वैल्यू आया। क्या है? अल्फा बीटा 2 वैल्यू आया। अब हम लोग को इस दोनों पॉइंट पे चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम। तो चेक कैसे करेंगे? स्टेप 3 से चेक करना है। तो चेक करेंगे स्टेप 3 से। तो कैसे करेंगे? अब हम लेंगे पॉइंट x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा। अब इसका वैल्यू किसमें पुट करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव। किसमें पुट करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव में। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना? अल्फा। हो गया एफ डबल डैश अल्फा। अब अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? तो समझ जाओ कि एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स के पास कैसा वैल्यू होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। किस पॉइंट पे? तो एक्स बराबर अल्फा। सेकेंड पॉइंट पे चेक करेंगे, एक्स बराबर बीटा। किसमें पुट करेंगे? बोले सेकेंड डेरिवेटिव। हमेशा चेक करना है किस पे? सेकेंड डेरिवेटिव। पॉइंट निकालेंगे किससे? फर्स्ट डेरिवेटिव। याद हुआ? चेक किस पे करेंगे? सेकेंड। पॉइंट किससे निकालेंगे? फर्स्ट। बस और कुछ था ये नहीं। डबल डैश बीटा। अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ जाओ कि एफ एक्स कैसा वैल्यू देगा? हैज मिनिमम वैल्यू। कैसा वैल्यू देगा? किस पॉइंट पे? बीटा पे। अगर बराबर आ गया तो, और 0 के बराबर आ गया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इफ अगर मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पे बैठाएं, चलो x बराबर अल्फा पे अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। या फिर इसको चेक करते हैं हम लोग, और प्रोसेस में चलता है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं। 12th में हम लोग को आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम लोग को यहीं तक देखना है। यहां तक क्लियर है? याद हुआ? सेकेंड डेरिवेटिव में बैठाने पे अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। बस काम खत्म। क्लियर है? इसी प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। अभी इसको पहले तो ये हो गया हम लोग का फंक्शन। ये क्या हो गया? चलो याद करते चले जाओ। सॉल्यूशन
एकदम फिक्स है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जेक बोर्ड के लिए 100%, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। खाली एक्स वगैरह क्या करेगा, इक्वेशन चेंज करेगा। अब बनाना है एकदम सेम प्रोसेस। 5 मार्क्स, ध्यान दोगे। एफ एक्स इक्वल टू कितना, 3 6x स्क्वायर 9x प्लस 50, इसको मान लेते हैं 1। क्या काम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स होगा। चलो 3x स्क्वायर 12x प्लस 9, और एक बार कर ही देते हैं। चलो इसको मान लेते हैं 2, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो डबल डेरिवेटिव 6x माइनस 12, ये पहला स्टेप डेरिवेटिव का काम खत्म। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, चलो जीरो करना। 3x स्क्वायर 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन आएगा 4x प्लस 3, पॉइंट निकलेगा, कैसे निकलेगा, 3 माइनस एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन लोगे अब बताओ x का वैल्यू कितना आ गया, 1, और दूसरा स्टेप खत्म। पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट का काम किए। दूसरा स्टेप में क्या किया, क्या 10 मिनट। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, जीरो करके x का वैल्यू निकाल दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अरे रोशन, तुम पे ही मेरा डाउट होता है। हाँ इधर देखो, इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे तीसरा स्टेप का क्या काम है, चेक करना। किस पॉइंट पे चेक करेंगे, पहले x बराबर 1, तो इसका वैल्यू किसमें पुट करोगे, अभी तो पता होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव पे। चलिए पुट करो, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 12, कितना आया, पॉजिटिव के नेगेटिव, लेस देन 0, तो देखो डबल डैश 1 लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब एफ एक्स कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू। कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे, x बराबर 1, तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पे 1 पुट करोगे, किस पे, 1 पे। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसमें पुट कर दे। मैक्सिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तब पुट करो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस कितना 15, तो कितना हो गया 15 और 1 16, 16 और 25, 25 में 6 क्या, कितना बचा 19। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम। अब फिर चेक करेंगे किस पे, x बराबर 3 पे। किसमें पुट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। चलो यहां पे पुट करो, 6 18 माइनस 12, क्या बचा, पॉजिटिव आया ना, तो मतलब क्या पता चला कि एफ एक्स कैसा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू। कैसा वैल्यू, किस पॉइंट पे, x बराबर 3, तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इज x के जगह पे कितना बैठाएंगे 3 बैठाओ, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 6 54, 9 3 27 प्लस 15, 27 27 कितना हुआ 54, जो 54 से कट गया क्या बचा
15। देखो ये ज्यादा है कि नहीं है, मैक्सिमम, ये कम है मिनिमम। तो समझ में आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम हो गया, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया, लोकल मिनिमम हो गया तुम्हारा 0.3 और लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया 50। ऐसे ही प्रोसेस है तुम लोग को बनाना है, आने के 5 मार्क्स। क्लियर है? चलो लिखो। हम लोग एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। या फंक्शन दिया हुआ है, इसके साथ और कुछ दिया है, क्या दिया है? स्कोर करना, इंटरवल दिया हुआ है। इसके पिछला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें इंटरवल था, इसमें क्या दिया है? दोनों में यही अंतर है, और इसी अंतर के कारण क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ से पॉइंट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? पॉइंट निकालना है। देखो या एक जेक बोर्ड में पूछता है, सीबीएसई में पूछता है, अगर यह क्वेश्चन देगा तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जेक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, fx इक्वल टू 2x³ 24x प्लस 107, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। कितना हो गया? 6x² 24। इसमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना, इसमें क्या सेकंड डेरिवेटिव हम लोग को नहीं करना है। तो इसको क्या करेंगे, तब 0 कर दोगे, और 0 करने के बाद 6x² 24 इक्वल टू 0। तो x 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2, यानी क्या 2 पॉइंट निकला, 2 और -2। क्लियर है? अब हम किस पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट है। अब जो भी पॉइंट निकलेगा देखना है कि ये जो रेंज के अंदर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो हम लोग एक इंटरवल लेंगे, वह इंटरवल किसके बीच में होना चाहिए? 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में कौन आता है? 2, और -2 तो बाहर हो गया ना, आउट ऑफ सिलेबस ना रे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को नहीं लेना है, क्योंकि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से 2 गायब, आगे -2 गायब। तो मेरे पास क्या बचा? 2, और क्या बचा? 1 और 3। तो जब इंटरवल दे देगा तो हम लोग यहाँ पे एक पहले से है 1, दूसरा में कौन है 3, और एक पॉइंट निकला, वो क्या हो गया 2। अगर -2 भी अंदर में रहता तो उसको भी ले, लेकिन वो क्या है 1 और 3 के बीच से बाहर हो गया, उसका मतलब उस पॉइंट को नहीं लेना है। अब मेरे पास क्या को पॉइंट बचा? 3। अब तीनों पॉइंट का वैल्यू निकाल दो। चलिए यहाँ पे पुट करके, तो पहले पुट करेंगे किसको? 1 को। चलिए 2 -24 प्लस 107, जोड़ घटाओ जल्दी से करो। 109, 1 पुट किए हैं, तो 109 में 24 गया, कितना बचा? अरे 109 में 24 गया तो कितना बचा? 85। ये कितना आ गया? 85, ओनली 85। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे किस पे? 2 पे। जब 2 पे बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 24 दूना 48 प्लस 107। जल्दी कैलकुलेट करो। कितना? गलत करोगे तो बताएंगे। 75। हम लोग फिर पुट करेंगे किसको? यहाँ पे देखो x बराबर 3, 3 3 9 9 3 27, 27 दूना 54, फिर 24 को गुना करो किससे? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, और 3 दूना 6, 6 और 7, अब प्लस 107, कितना हुआ? 80।
89। अब इसमें देखो मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम किस पे है, 3 पे है। ई हो गया मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम किस में है, 2 पे। ई हो गया तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 89 किस पॉइंट पे, x बराबर 3 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 75 किस पॉइंट पे, x बराबर 2। ये हो गया आपका आंसर। अगर इंटरवल वाला क्वेश्चन मिला तो हम लोग को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, पॉइंट निकालना है और पॉइंट को पहले चेक करना है कि उस इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा। जो पॉइंट बिलोंग्स करेगा उसी को लेना है, जो बिलोंग्स नहीं करेगा उसको नहीं लेना है। अब फिर हम लोग यहाँ पे पॉइंट बैठा के चेक करेंगे, जो ज्यादा वो मैक्सिमम, जो कम वह मिनिमम। खत्म, बस है ये क्लियर है। तो बाकी बुक से क्वेश्चन बनाओगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे।